शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूं आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों आज बात करेंगे कल जो नेशनल असेंबली में तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया उसके ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले आप उसका थोड़ा सा क्लिप चेक करें कि कैसे इस जमहूरियत के ठेकेदारों ने एक दूसरे को नंगी गालियां दी और क्या मछली मजार बनाया रखा है इन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर को। मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे खड़ा हूं। मैं दे रहा हूं आपको मौका, आपको तसल्ली से आप अपनी पूरी बात आज दूंगा, आज आपको दे रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं बिलावल भुट्टो साहब को दे रहा हूं मौका। आप इस तरह ना करें, 2 मिनट उनको दे दें, उसके बाद तफसील से बात करने दें। आप तफसील से आपको मौका दूंगा बिलावल भुट्टो साहब को। सिर्फ 2 मिनट आप उनको मौका दे दें बात करने का, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे हूं जी। अगर इस तरह करेंगे, आप मेरी बात को नहीं देंगे तो ये गलत, इस तरह रवायत नहीं रखें। मैं नाम ले चुका हूं, 2 मिनट आप उनको दे दें, उसके बाद मैं बिलावल जरदारी साहब को दे रहा हूं मौका। मैं बिलावल जरदारी साहब को मौका दे रहा हूं। आप 2 मिनट शेख रशीद साहब की वजाहत सुन लें, उसके बाद मैं दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं इनको मौका, मैं आपको दे रहा हूं। अभी तक 2 मिनट भी खत्म हो चुके होते। आप मेहरबानी करके 2 मिनट की बात है। शहबाज शरीफ साहब ने जिन जिन का नाम लिया, उनकी जाती वजाहत के लिए उनको मैंने नाम उनका लिया। मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं दिया। जिसकी जाती वजाहत है वो पेश कर रहे हैं अपनी जाती वजाहत। मेरे लिए काबिल एहतराम है बिलावल जरदारी साहब। आप चाह रहे हैं कि मैं इजलास को अर्जेंट कर दूं, तो फिर आप बैठ जाए। मैं उनको मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे ये बात कहना चाहता हूं। देखिए, इस तरह नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं 2 मिनट आप इनको पहले बिठाएं। आप पूरी कर। जनाब स्पीकर, मैं जाती सफाई के लिए 1 मिनट की गुजारिश करना चाहता हूं। और मैं ये समझता हूं, अगर मैं पाकिस्तान रेलवे को इस अरबों रुपए का नफा ना पहुंचा सका और खसारे से ना निकाल सका, तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। और मुझे आप मजबूर कर रहे हैं कि मैं इजलास मुलतवी कर दूं। 17 लाख लीटर हमने तेल बचाया। आप ये मुझे देखे, मैं इन्हें कह रहा हूं कि मैं मौका दूंगा, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं इजलास को मुलतवी करूं। बोलने नहीं दूंगा, मैं भी किसी को बोलने नहीं दूंगा। फिर मैं देखता हूं इस ऐवान में कौन तकरीर करता है। जनाबे वाला, मैंने शहीद बेनज़ीर, आप बैठे ना, मैं आपको कह रहा हूं टाइम दे। आप बैठे ना, आराम से सोए हुए थे। मैं दे रहा हूं टाइम, मैं दे रहा हूं। मैंने ये साइड पे रख लिया, मैं दे रहा हूं। 1 रुपया लगाया, मैं दे रहा हूं। आप बैठे ना वहां पे, जिसमें सिंध की ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें मोंजादारो शामिल है, जिसमें सक्कर एक्सप्रेस शामिल है। जनाबे वाला, हमने इस ईद पे आप बैठे तो आप बैठे, मैं दे रहा हूं कमाया। और अगर ये समझते हैं
के आवाज को मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब इनको कहें सही से नहीं बात चलेगी, वरना मैं भी नहीं करने दूंगा किसी को तकरीर। आप बता दें फिर मैं भी किसी को तकरीर नहीं करने दूंगा, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। जनाबे वाला हमारा जुर्म क्या है कि करप्शन खत्म हुई है। आज पाकिस्तान रेलवे में अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं नफा ना ला सका और अगर खसारा ना कम कर सका, मैं इमरान खान को कहूंगा कि मुझे किसी और वजारत में भेज दे। मैं आपको ये बात गुजारिश करना चाहता हूं, हमने शहीद की ट्रेनें चलाई बेनजीर भुट्टो को जलने वाली। नहीं, मैं बंद कर। ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ये इनको मैं प्यार से कह रहा हूं, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान है मेरे, कि ये बैठ जाएं अपनी जगह पर। अगर मुझे तकरीर ना करने दी तो बिलावल भी तकरीर नहीं करेगा इस जबान में। अगर ऐसा है तो ऐसे सही। मुझे आप तंग कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन नहीं देने दी गई तो फिर बिलावल भी मनी लॉन्ड्रिंग पे तकरीर नहीं करेगा। फिर चोरों, डाकुओं, लुटेरों, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश डाकुओं को इनके जनाजे निकलेंगे। ये तरीका है जनाब स्पीकर, ये ईवान इस तरह चलता है, ये इस तरह चलता है ईवान। आप इससे बेहतर फैसला करें। हमारा, मैं एक्सप्लेनेशन पे खड़ा हूं। रफीउल्लाह साहब, फिर मैं ऐसी बात करूंगा आग लग जाएगी इस ऐवान में। मैं अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं कि अगर मैंने रेलवे को बेहतर नहीं किया तो रफीउल्लाह साहब, अगर मैंने इस मुल्क में जिस सूरत हाल से रेल गुजर रही है उसमें एक टन, ये आप रफीउल्लाह साहब को समझाएं। एक टन मैं कह रहा हूं कि मैं दे रहा हूं, अभी 10 मिनट हो चुके हैं और सारी लोकल मुगलपुरा वर्कशॉप से मरम्मत करके रफीउल्लाह साहब, मैं जनाबे वाला आपसे इस्तदा करूंगा कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका दे, ये मेरा हक है। शेख साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई। नहीं जनाब, अभी तो मैंने शुरू नहीं की। मैं इस तरह तो नहीं होगा जनाब। आपको पूरा मौका दिया है। अरबों रुपया इन्होंने लूटा और आज 9 महीने की जमानत कैंसिल हुई है। मुझे एक्सप्लेनेशन का हक है, मुझे एक्सप्लेन, अल्लाह के फजलो करम से मैं नहीं कभी बदला। तो दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह के अपोजिशन की तरफ से शेख रशीद की वजारत पर कुछ सवाल उठाए गए, जिसका जवाब देने के लिए जब शेख रशीद डाइस पर आए तो एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया गया। कहा गया कि पहले बिलावल को मौका दिया जाए, वो तकरीर करेंगे, उसके बाद शेख रशीद को मौका दिया जाए। मतलब अपोजिशन चाहती थी कि बिलावल अपनी तकरीर करें और उसके बाद वो सारे वॉकआउट कर जाएं और शेख रशीद को तनकीद का मौका ही ना मिले। ये जमहूरियत के चैंपियन, ये जमहूरियत के अलंबरदार हर दफा इसी तरह करते हैं। एक अरसे तक इन्होंने मुराद सईद के खिलाफ इसी तरह महाज बनाए रखा कि यहां तक कि बिलावल ने कहा कि मैं असेंबली में आऊंगा ही तब, बोलूंगा ही तब जब मुझे मुराद सईद से पहले मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो इनकी अच्छी तरह धुलाई करता था और ये इन्हें मंजूर नहीं। ये अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, डेमोक्रेसी के सरखेल बने फिरते हैं और हालत इनकी ये है कि इनकी पूरी पार्टी जो है वो एक कागज के टुकड़े पर खड़ी है। वो कागज का टुकड़ा जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने लिखा, पता नहीं लिखा भी या नहीं लिखा, जिसमें उन्होंने अपना सियासी जानशीन आसफ अली जरदारी को बनाया, ये पूरी पार्टी उस कागज के टुकड़े पर खड़ी है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि मोहतरमा ने अपनी सारी सियासी जदोजहद में आसफ जरदारी को कभी करीब भी नहीं फटकने दिया, बल्कि ये जब भी हुकूमत में आए, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, तो जरदारी ने फायदे की बजाय हमेशा पीपल्स पार्टी को नुकसान ही पहुंचाया है और इनकी वजह से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर बहुत सारे इल्जामात लगे और उनकी सियासत को दागदार करने में आसफ अली जरदारी का मेन हाथ था। मोहतरमा की शहादत के बाद हादसाती तौर पर पार्टी जो है वो आसफ अली जरदारी ने कैप्चर कर ली
और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और उसे सबसे ज़्यादा भुगता पाकिस्तानी अवाम ने। और यहाँ पर भी बस नहीं हुई, उसके बाद हुआ ये कि वो बड़े बड़े डेमोक्रेटिक जमहूरियत के सरदार खुर्शीद शाह साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये वो नाम है जिन्होंने एक ज़िंदगी जो है वो गुजारी है इस दश्त की स्याही में, सियासत में ग्राउंड लेवल से उठे और सियासी जदोजहद करके अपना नाम पैदा किया। हालत ये हो गई कि ये इंतज़ार कर रहे थे कि 25 साल का नौजवान जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर वापस आए और इनको लीड करे, इनकी रहनुमाई करे। ये है जमहूरियत का असल चेहरा पाकिस्तान में। इनको शर्म नहीं आती जब ये हाथ बांधकर बिलावल भुट्टो के पीछे खड़े होते हैं कि ये वो बच्चा है जो सारी जिंदगी मुल्क से बाहर रहा, इसको उर्दू जुबान नहीं आती, इसको यहाँ के कल्चर का नहीं पता, बाहर पड़ा है, बाहर ही जिंदगी गुजारी है, और इसकी उम्र देखें और इसके पीछे हाथ बांध कर खड़े गुलामों की कतारें देखें तो इंसान को हंसी आती है कि ये पाकिस्तान में इसका नाम जमहूरियत है, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। कल भी असेंबली में यही हुआ कि जब शेख रशीद तकरीर के लिए खड़ा हुआ तो इनको पता था कि अब बिलावल की धुलाई होगी, तो सारी पीपल्स पार्टी जो है उस नौजवान को बचाने के लिए स्पीकर के चैम्बर का घेराव कर लिया इन्होंने, और बात नहीं मुकम्मल करने दी गई शेख रशीद को, क्योंकि इनको पता था कि जो बातें वो करेगा वो सीधी और साफ बातें होंगी और बिलावल साहब की तबाह नाजुक पे गनाह गुजरेंगी। तो हक़ वफादारी अदा करने के लिए एक शोर वुल गपाड़ा मचा दिया गया कि किसी तरह शेख रशीद को बात मुकम्मल न करने दी जाए। नजदीक यही वफादारी है, यही पार्टी की सियासत है जो ये करते हैं, और हमेशा से इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तानी अवाम को भुगतना पड़ता है। हम पर हमेशा से गैर मुल्की हुक्मरान मुसल्लत रहे हैं। ये इम्पोर्टेड जो हुक्मरान है जो बाहर से तैयार होकर एक मखसूस सांचे में ढल के आते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। जैसे ही ये हुकूमत से जाते हैं तो ये मुल्क से भी चले जाते हैं। दोस्तों, इनका तर्ज अमल देखकर किसी भी पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक जाए कि ये कैसे लोग हैं और कैसे बद अखलाक बद तहजीब लोग हैं जिनको ये भी नहीं पास कि हम जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बैठे हैं ये कितना मुकद्दस ऐवान है और यहाँ पे बैठने के तौर तरीके क्या होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।